प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम 7th कक्षा है जो कक्षा 7वीं मल्हार पुस्तक और पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नहीं होना बीमार। तो पाठ के नाम से ही पता चलता है कि ज़रूर किसी बीमारी के बारे में बात हो रही है। तो इस पाठ को हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसको साथ के साथ समझते रहेंगे और देखेंगे कि इस पाठ में किसने कहा है ऐसा कि बीमार नहीं होना है। ठीक है, बच्चे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया होगा और फिर उसी ने कहा हो कि मैं आज के बाद कभी नहीं कहूँगा मैं बीमार हूँ, है ना। तो देखते हैं, सस्पेंस है इसके अंदर, कौन सी क्या बात हो रही है। चलो पाठ को पहले पढ़ते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। तो जो ये बच्चा है वो ये बता रहा है कि मेरा पहला मौका था अस्पताल में जाने का। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। तो ये बच्चा अस्पताल में गया, वहाँ का जो वो है सीन है, उसको दृश्य को बता रहा है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गई। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर, न मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। आप कभी अस्पताल गए होंगे तो अस्पताल में नर्स होती हैं, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए होती हैं और सभी मरीजों को चेक करते हुए घूमती होती हैं। ठीक है, तो ये अस्पताल का दृश्य है। आगे देखिए। और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ हैं बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। अब ये मैं कौन है? छोटा बच्चा जो नानी के साथ गया हुआ है। मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो यहाँ पर बच्चा सोच रहा है कि जब मैं कब बीमार पड़ूंगा, मैं भी ऐसे ही फिर मज़े से लेटा रहूँगा। कुछ रोज़ बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब किसी बीमार को देखते हैं तो उनके मन में एक बात आती है कि बीमार तो व्यक्ति तो बड़े रेस्ट से पड़े रहते हैं, सारा दिन आराम से लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करना, स्कूल नहीं जाना। तो वो उनको देख कर के बच्चों के मन में एक ये भाव पैदा होता है कि काश मैं भी बीमार हो जाता और मैं भी आराम से लेटा रहता। तो आज बच्चे के मन में यह भाव पैदा हुआ है। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था, स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चे ने आइडिया लगाया। मैं रज़ाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। मतलब जो घर में हो रहा था, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, सब के बारे में मुझे पता चल रहा था। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नानी जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? नानी जी ने ऐसे पूछा। तो आगे देखिए। बुखार आ गया है, मैंने कराहते हुए कहा। बच्चे ने कहा कि मुझे तो बुखार आ गया है। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर देखा, माथा छुआ, पेट देखा, नब्ज़ देखने लगी। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्यों, क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले।
आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया, थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नानी जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। और दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, मतलब नींद में चला गया, मतलब गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था, क्योंकि नाना नानी ने कहा था। कुछ देर इधर उधर स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी और मैं उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लगी रही है तो क्या करेगी, क्योंकि उसने सुबह ही मन बोल दिया था कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएगी, वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। तो उसने अपने हाथों ही खाने पीने की सब चीज़ों को तो ख़त्म करवा दिया, क्योंकि नाना जी ने कहा था कि एक दिन खाली पेट रहने दो। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। अक्सर हम देखते हैं ना, बच्चे जब कोई बहाना बनाकर घर में रह लेते हैं, सारे अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, गली मोहल्ले के बच्चे स्कूल चले जाते हैं और बच्चे रह जाते हैं अकेले। फिर वो उनको बोरियत महसूस होने लग जाती है। थोड़ी देर में ही उनको ये लगने लग जाता है कि मैं भी काश स्कूल चला जाता, अपने फ्रेंड के साथ खेलता, मज़े करता, यहाँ तो मैं बोर हो रहा हूँ। तो ऐसा हर बच्चे के साथ ही होता है। उसके बाद कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास या बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुड़िया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। गुजिया जो होली पर बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है। तो बच्चा सोच रहा है कि बीमार हूँ, साबूदाने की खीर मिल जाती, वो सारा खाने पीने का सामान ही देख रहा है पड़ा पड़ा सपनों में ही। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे। और क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार। तो वो अपने आप को कहता है बड़ी अक्ल लगाई थी बीमार पड़ने की, अब लो, अब सारा दिन पड़े रहना है। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। अब बच्चे ने बीमार होने का बहाना बना दिया। ये उन बच्चों की कहानी से बिल्कुल मेल जोल खाती है जो बच्चे बीमारी न होने पर भी बीमारी का बहाना बना लेते हैं। फिर उनको बाद में ऐसा ही महसूस होता है और वो होमवर्क के बारे में सोचते हैं, सारा करना पड़ेगा, है ना। ये सब बिल्कुल रियल है, सच है ये कि बच्चों के साथ ऐसा होता है। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाज़ा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तन की आवाज़ आ रही थी। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा।
वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं। बच्चा पड़े पड़े ही बेचारा सोच विचार कर रहा है। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो वो बेचारा लेटा लेटा सोच रहा है कि नाना ने कहा था कि भूखे रहने से पेट में जो थोड़े से कीटाणु होते हैं या कुछ भी होता है वो पेट साफ हो जाता है, मर जाते हैं वो सारे, और बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए एक दिन भूखा रहना चाहिए, मतलब एक दिन उपवास कर लेना चाहिए, उससे हमारे पेट को काफ़ी आराम मिलता है। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग, जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच देसी घी। फिर उन्होंने उसमें नींबू निचोड़ा होगा थोड़ा सा। इस बीमार को भी दे दो कोई, वो सोच रहा है बेचारा पड़ा पड़ा कि कुछ तो दे दो मुझे, मैंने तो बहाना बना ही लिया था बीमारी का, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी अब नहीं रहा। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रज़ाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। तो ये बातें हम बच्चों के मुख से सुनते हैं। जब बच्चे खाते पीते हैं तब बच्चों के मुख से हम ये बातें सुनते हैं कि भुक्खड़ कहीं का, पूरा हाथ वो आम के रस में सना रखा है, इतना भुक्खड़ है तो ऐसी ऐसी बातें हम बच्चों से सुनते हैं जब बच्चे आपस में घर में भी बातचीत करते हैं। मैं जलन, गुस्से और कूड़न में पाँव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। विकार मतलब बीमारी जो अंदर थी। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसमें उसने बीमार होने का बहाना बनाया था और फिर उसको वो बहाना बड़ा महंगा पड़ा। उससे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा और बेचारे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। और उसने सपने लिए थे कि खीर मिलेगी, आराम से बेड पर लेटा रहूँगा मज़े से। लेकिन बीमार होने पर बेड पर लेटना बहुत मुश्किल होता है, ये बच्चे ने समझ लिया था। अब वो शायद कभी भी बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। तो इस कहानी से बच्चे हमें भी शिक्षा लेनी है, कभी भी झूठ मूठ बीमारी के बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और ये पाठ हर उस बच्चे से संबंधित है जो बच्चा बीमारी के बहाने लेकर के छुट्टी मारने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बड़ी ही अच्छी बात सुनाई है, बिल्कुल सच। इस बात में, इस पाठ में 100% सच्चाई है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। कभी भी बीमारी का बहाना न बनाएं।